हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। कल तक हम लोग के 6 पार्ट पूरे हो गए थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जब टाइम इक्वल हो। और टाइम इक्वल के ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे तो स्टार्टिंग में तो इजी क्वेश्चन होंगे। वीडियो के सेकेंड हाफ में बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आएगा। जब टाइम इक्वल होने से ही कंसेप्ट क्रिएट होता है, तो उस कंसेप्ट को मैंने वहीं बताया है। तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक पुलिस वाले ने 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा और उसकी ओर दौड़ने लगा। यदि पुलिस कर्मी और चोर की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चला था? ये क्वेश्चन है। इसका मतलब जैसे ही पुलिस वाले ने चोर को देखा होगा, चोर ने पुलिस वालों को देखा, आई कांटेक्ट हुआ, तुरंत चोर भागा। तो चोर के लगातार भागना और पुलिस वाले के लगातार भागना, इसका मतलब दोनों के बीच का जो टाइम है वो इक्वल है। टाइम है वो इक्वल है। और टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई दोनों की जब स्पीड अलग अलग होगी तो दोनों की दूरी अलग अलग तय कर लेंगे। इसको चेंज कर लेते हैं। तो हमने क्या पाया कि जब समय बराबर होगा तो दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के बराबर होगा, या इसका उल्टा बोल सकते हैं कि चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होगा। भाई सिंपल शब्दों में समझने के लिए, जब आप चल रहे हैं 10 की चाल में, आपका फ्रेंड चल रहा है 15 की चाल में, तो आपका फ्रेंड ज़्यादा दूरी तय करेगा। जो ज़्यादा तेज चलेगा वो उतना ज़्यादा चलेगा। एक दोनों के प्रॉपर समय में बता रहा हूँ। जब टाइम बराबर हो, दोनों 1 घंटा चलेंगे, तो जो 15 की चाल चल रहा होगा वो 15 किलोमीटर चल जाएगा, जो 10 की चाल चलेगा वो 10 किलोमीटर चल जाएगा। जो तेज़ चलेगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, जो हल्के चलेगा वो कम दूरी तय करेगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्पीड कितनी रखी है? पुलिस वाले की है 12, चोर की है 10। तो दूरी कितनी तय करेगा पुलिस वाला? 12। चोर कितनी करेगा? 10। यहाँ पे 2 यूनिट का अंतर आ रहा है, और वास्तविक में इन दोनों पुलिस और चोर के बीच में कितना अंतर है? 200 मीटर का। तो 2 यूनिट का मान 200 मीटर, 1 यूनिट का मान 100 मीटर। तो चोर पूछा है, चोर की ये थी, तो चोर से गुणा कर दिया। तो कितने चला वो चोर? 1000 मीटर। या तो हमारा ऑप्शन में आंसर ये होगा, अदरवाइज यह क्या आंसर होगा? 1 किलोमीटर। ये हमारा क्वेश्चन में आंसर दे रखा होगा। ठीक है, आसान सवाल है, बस कंसेप्ट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक पुलिस वाले ने 300 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा और उसकी ओर दौड़ने लगा। यदि पुलिसकर्मी और चोर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 33 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः है, तो चोर ने पकड़े जाने से पूर्व कितनी दूरी तय की? एक बात का ध्यान रखना भाई, जब पुलिस वाला तेज़ दौड़ेगा तभी पकड़ पाएगा, वरना पकड़ ही नहीं पाएगा। तो जो ज़्यादा तेज़ दूरी होती है, तेज़ जो चाल होगी वो पुलिस वाले की ही होगी। देखें क्वेश्चन। स्पीड कितनी है? पुलिस वाले की है 33, चोर की है 30। तो दूरी कितनी होगी? ये 33 तय करेगा, 33 यूनिट, 33 यूनिट, ये करेगा 30 यूनिट। तो 3 यूनिट आगे है पुलिस वाला, सॉरी चोर। यहाँ कितना है? 300। 1 यूनिट का मान कितना है? 100 मीटर। चोर का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया।
कितना हो गया 3000 मीटर या फिर 3 किलोमीटर, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक चोर ने 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखा और भागने लगा। चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है और पुलिसकर्मी 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो स्पीड का रेशियो यहाँ क्या कह रहा है, देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, टाइम कितना है 12। ये किसका है, थीफ का। पुलिस का 1 किलोमीटर 10 मिनट में। तो रेशियो है किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, मिनट से मिनट कट जाएगा। तो 1/10 और 1/10 का रेशियो क्या हो जाएगा 10 और 12। तो टाइम का रेशियो हमारा क्या हो गया, सॉरी टाइम नहीं, डिस्टेंस। टाइम तो इक्वल है, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया 10 और 12। यहाँ कितना अंतर आया 2 यूनिट का। क्वेश्चन में कितना अंतर है 200 यूनिट का। दो सौ मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर। चोर का पूछा है, तो 10 यूनिट का मान कितना होगा 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर है हमारा। आंसर, अगर ये डाउट आया कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया तो एक बार देख लो, बता देता हूँ, इजी चीज़ है ये। भाई 1/12 रेशियो 1/10 कितना होगा, इसका एलसीएम कितना हो गया 120। इसको इसको डिवाइड करो कितना आएगा 10, इसको इसको डिवाइड करो कितना आएगा 12। तो रेशियो कितना हो गया 10-12 हो गया। हम चाहें तो उसको काट भी सकते थे। ठीक है, 60 एलसीएम होता वैसे तो, लेकिन नॉर्मली लिख लिया कि आपको मन में कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक चोर ने 700 मीटर की दूरी से पुलिसकर्मी को देखा और भागने लगा। चोर 41 मिनट में 4.7 किलोमीटर दौड़ सकता है और पुलिसकर्मी समान दूरी 34 मिनट में चल सकता है। तो स्पीड का रेशियो पहले पुलिस का लिख लेते हैं। डिस्टेंस कितनी है 4.7, टाइम कितना है 34। ये पुलिस वाले की स्पीड है, किलोमीटर, और ये है मिनट। चोर की कितनी है सेम दूरी 41 मिनट में। ये टी लिखा, टी का मतलब थीफ, इससे कैंसिल हो गया क्योंकि रेशियो है, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया। तो रेशियो क्या आया 1/34 और 1/41। अब देखो यहाँ आसानी आई वो नहीं आई, 41 और 34, ये स्पीड का रेशियो हो गया। तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा 41 और 34। यहाँ कितना डिफरेंस है 7 यूनिट का। क्वेश्चन में कितना था 700 यूनिट का, 1 यूनिट मीटर है ये, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर। चोर की निकालनी है, तो कितनी हो गई दूरी इसकी पकड़े जाने से पूर्व 3400 मीटर आंसर होगा या फिर 3.4 किलोमीटर आंसर होगा। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक है, सेम इसकी तरह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए ए और बी से क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। श्याम राधा से 500 मीटर अधिक पैदल चलता है, तो ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो, स्पीड का रेशियो 21 और 15, डिस्टेंस कितनी है 21 और 15, ऑब्वियसली बराबर होगा। कितना अधिक चल रहा है यहाँ पर 6, क्वेश्चन में कितना अधिक चल रहा है 500, 500 है ना, ठीक। श्याम राधा से 500 मीटर अधिक चलता है, ठीक है, तो 6 का मान 500 आया। अब पूछा कि टोटल डिस्टेंस पूछी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी 21 ये है, 15 ये है, दोनों एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं तो डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होंगे। ये यहाँ से आता है 15, ये यहाँ से 21 आता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 36 यूनिट। अब इस 6 को 36 बनाना है। अब इसे 6 को 36 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, तो जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, तो 36 यूनिट का मान कितना आ गया 3000 मीटर। या तो ऑप्शन में ये दे रखा होगा या लिखा होगा 3 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस देखिए कितनी यूनिट बन रही है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया हमने तुरंत ही। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक। देखिए, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर ले, तो मैं उसी समय, तो मैंने वह होगा, तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। उसकी चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। तो 1/15 का मतलब कमी कर रहा है कि 15 चल रहा था, तो एक की कमी कर ली, तो कितना चलेगा 14। तो चाल का अनुपात कितना हो गया 14 और 15, तो दूरी का अनुपात कितना होगा यही रहेगा। यहाँ पे 1 यूनिट कम चल रहा है, यहाँ कितना कम चल रहा है 10 किलोमीटर, तो 1 का मान 10 हो गया, तो वास्तविक दूरी कितनी हो गई हमारी 150 किलोमीटर। और निकालना के चाल निकालनी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है 150 किलोमीटर, टाइम कितना है 30 घंटे में पहुंचना है, तो स्पीड कितनी हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बहुत छोटी सी बात थी। बात समझ आई। कह रहा था एक की कमी हो गई, एक की कमी कर दी, 15 से 14 हो गई, 14 15 स्पीड का रेशियो, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 14 15। यहाँ पे 1 यूनिट का अंतर है, क्वेश्चन में 10 किलोमीटर का अंतर है, तो 1 यूनिट का मान 10 किलोमीटर, ओरिजिनल डिस्टेंस मेरी 15 थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 150 किलोमीटर। पहुँचना कितने घंटे में 30 घंटे में, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपन टाइम पुट कर दिया, स्पीड निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, देखो। अब अब 200 किलोमीटर कम जा रहा है, तो भैया 1/5 कम कर दी गई, तो हो गई स्पीड 4 4 5, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 4 और 5। एक का मान कितना दे रखा है 200 किलोमीटर, तो कितनी हो गई ये दूरी हमारी 1000 किलोमीटर। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, टाइम कितना है 25 घंटे, तो स्पीड कितनी आ गई 25 चक्कू 100, जीरो ये वाला 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। आसान आसान सवाल है। अब स्टार्ट करेंगे अगला कंसेप्ट।
अच्छा, एक क्वेश्चन और है, देख लो। अच्छा, एक नहीं 2 क्वेश्चन होंगे इस टाइप के। हाँ, क्वेश्चन कर रहा है, 2 व्यक्ति पी और क्यू ए से बी की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, दोनों बीच की दूरी है 60। यहाँ से पी आदमी पी भी जा रहा है, क्यू भी जा रहा है। पी की गति क्यू से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ठीक है। बी तक पहुँचने के बाद क्यू तुरंत ए की ओर वापस आता है, तो बी तक ये पहुँचा और तुरंत वापस आया आगे। और बिंदु बी से और पी से बिंदु बी से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। तो पी से कहाँ, यहाँ कहीं मिला होगा। और ये जो डिस्टेंस है वो है 12, तो ये कितनी हो गई 48। तो ध्यान तो देखो जरा इस बात पे। इसका मतलब क्यू ये पूरी 60 चला, अब 12 ये चला, 60 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब 12 ये वाली दूरी। तो क्यू कितना चलता है, डिस्टेंस का देखो कितना है क्यू का, देखो 72। पी का कितना है 48। तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया 72 और 48। कितने यूनिट का अंतर है यहाँ पर 24। क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि कितने किलोमीटर का अंतर है चाल में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये लिखा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1/6। दोनों की स्पीड निकालनी है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई इंटू 1/6 इंटू 1/6। तो 12 छंग 72, 6 अट्ठे 48। तो पी की चाल हो गई भैया 8 और क्यू की चाल हो गई 12। किसी की भी पूछी जाए निकाल आएगा। बात क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो, अब ले लिया होगा स्क्रीनशॉट में रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम ब्लू से बना देते हैं। 2 व्यक्ति पी और क्यू ए और बी से चलना शुरू करते हैं। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। पी की गति 26 और क्यू की 54 है, ठीक है। 100 किलोमीटर की दूरी है ये ए है पॉइंट, ये भी 100 किलोमीटर की दूरी पर बी है पॉइंट है कहीं पर, ठीक है। पी चलता है 26 की चाल, क्यू चलता है 54 की चाल। और क्यू क्या करता है अपने पॉइंट पे पहुंचकर फिर से लौट आता है, और क्यू से यहाँ कहीं मिलता है। इसकी चाल है 54, इसकी चाल है 26। निकालना क्या है वो देख लो, ये निकालना है कि कितनी दूरी पे मिला होगा, ठीक। डायग्राम समझ में आ गया। ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो कितना है 26 54। डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा 26 54। तो एक बात को समझो, इन दोनों को मिलाकर जो टोटल दूरी चली गई है वो कितनी हो गई 80 यूनिट। और यहाँ पे कितनी चली गई है भाई, ए से बी तक ये चल, यहाँ से लेकर ये जो पूरा ये समझ लो, ये हो गया 100 किलोमीटर, ये हो गया 100 किलोमीटर।
और ये वाला और ये वाला मिला के हो गया 100 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 200 किलोमीटर दोनों को जोड़ने पर। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना यूनिट की वैल्यू आई हमारी? 80 आई। तो 80 का मान कितना हो गया? 200 किलोमीटर। 1 यूनिट का मान कितना आया? 5/2। अच्छा, अब पूछा क्या है कि कितने किलोमीटर के बाद मिलता होगा बिंदु बी से। तो ये निकाल लेते हैं कि पी चला कितना है, बाद में 100 से माइनस कर लें, या फिर क्यू निकाल लें तो उसमें उसमें 100 से माइनस करके देख लें कितना हो रहा है। कुछ भी निकाल सकते हैं, चलो क्यू का निकाल लेते हैं। लास्ट में पी से निकाला तो क्यू से निकालते हैं। क्यू कितना चला होगा? यहाँ चलता है 54 यूनिट। 5/2 कर लो, 27 हो गया। 27 पंजे होता है हमारा। हाँ 27, 27 पंजे होता है 135 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर तो ए से बी तक की दूरी हो गई। एक्स इक्वल टू क्या होगा? 135 माइनस 100 इक्वल टू 35 किलोमीटर। ये क्वेश्चन का आंसर है। इससे भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, देख लो। इससे निकालो तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा इंटू 5/2 करोगे तो 13×5 = 65। ठीक है, डिस्टेंस कितनी, एक्स कितना हो गया हमारा? 100 माइनस 65 इक्वल टू 35। ठीक, तभी 35 ही आएगा, तभी 35 आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे भी लगाएं आप। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। कंसेप्ट का नाम है कंसेप्ट आफ्टर आफ्टर मीटिंग रीड डेस्टिनेशन। बहुत ध्यान समझना कि फार्मूला कहाँ से आता है। अगर भूल जाओगे तो एग्जाम में निकाल पाओगे। यहाँ पे एक आदमी है ए, यहाँ पे है बी, इसकी स्पीड है s1, इसकी स्पीड है s2। ये लोग कहीं सी पर मिलते हैं, इस पॉइंट पर। सी से मिलने के बाद ये कुल दूरी मान लेता हूँ मैं d1, ये मान लेता हूँ d2। ठीक, मिलने के बाद ए पॉइंट सी से बी के घर t1 टाइम पहुँचता है। फिर से सुन लो बात को। ए बी से बिंदु सी पर मिलने के बाद बी के घर t1 टाइम में पहुंचता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो भैया ए यहाँ से इस सी पॉइंट से, ए इस सी पॉइंट से s1 की चाल जाता है और t1 समय लेता है। तो भाई दूरी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो इतना लेगा। सिमिलरली बी ए से मिलता है सी पर, मिलने के बाद तय करते हैं एक दूसरे के घर जाएंगे। एक लड़का है एक लड़की है बी, दोनों मिलने के बाद तय करते हैं एक दूसरे के घर में जाके शादी की बात करेंगे। तो उन दोनों को पहुंचने में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगेगा। तो इसको टाइम लगता है s2 और t2। टाइम हो गया, s2 चालू हो गई। बात सही है। हमको पता है कि दोनों मिलने के बाद एक दूसरे के घर पहुंचे तो टाइम एक बराबर है। और जब टाइम बराबर होता है तो क्या होता है? स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक, अब इसी बात का हम फायदा उठाते हैं। s1 s2 d1 कितनी है हमारी देख लेते हो। s2 t2 s2 t2। तो d2 कितनी होगी हमारी? s1 t1। इस s1 को यहाँ भेज देते हैं तो हो जाएगा s1 का स्क्वायर, नीचे s2 आएगा तो s2 का स्क्वायर।
तो उसको ऐसे लिख लिया मैंने। स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर हटा दिया, हो गया स्क्वायर रूट ऑफ T2 T1। ये फार्मूला है, आपको एग्ज़ाम में अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं हम लोग ऐसे। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, यहाँ पर आपसे पूछ लीजिए मीटिंग पॉइंट क्या, मीटिंग मीटिंग करने का टाइम क्या होगा। तो मीटिंग करने का टाइम निकालते हैं, कैसे निकाल लेंगे। एक बात बताओ, जो बंदा है ए से लेकर सी तक, थोड़ा जूम कर लेते वरना काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स आ जाएंगे। 1 सेकेंड। हाँ, जो बंदा है वो ए से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। दोनों घर से एक साथ निकलते हैं, मान लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है, जो टाइम लेगा कितना लेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, S2 T2 S2 T2, और स्पीड कितनी है ए की, S1। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही बी को सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितनी है S1 T1, और चाल कितनी है S2। ये क्वेश्चन 2 हो गई। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर इक्वल टू S2 T2 अपॉन S1 मल्टीप्लाई S1 T1 अपॉन S2। S1 से S1 कट गया, S2 से S2 कट गया, तो क्या आया, टी स्क्वायर इक्वल टू T1 इंटू T2। स्क्वायर हटाया तो आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2। ये हमारा मीटिंग पॉइंट का टाइम होगा। ठीक है, ये दोनों प्रूफ आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे टाइम बचाने में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब हम इसका यूज़ करेंगे, देखें यूज़ करने से कितना टाइम बचेगा। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। देखें, राधा ए से 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है और श्याम से मिलती है, और श्याम बी से उसकी ओर चलता है। सी पर एक दूसरे मिलने के बाद क्रमशः एक दूसरे के घर 4 और 9 के घंटे पहुंचते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो यहाँ पे जो रेशियो है स्पीड का, वह यहाँ जो टाइम का रेशियो है वो उल्टा लिखा है। ठीक है, प्रूफ में हमारा उल्टा आता है। बस यहीं से हम लोग क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं फटाफट। S1 कितना है 45, राधा की चाल, सॉरी ये पता नहीं है मैं, स्क्वायर रूट ऑफ कितना लेती है, 4 लेता है, तो 4 नीचे आएगा, ये आएगा 9 ऊपर, तो 45 अपॉन एक्स इक्वल टू 3/4, ये 15 हो गया। तो शाम की चाल कितनी हो गई, ये 2 आएगा, तो शाम की चाल कितनी हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन पूछा क्या स्पीड हो गई, शाम की चाल निकल आई, ठीक है। और ए और बीच की दूरी, दूरी देखो
डिस्टेंस ये चलती है 4 घंटे और ये चलता है 9 घंटे। 45 4 180 9 270 270 450 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया दूसरा। एक आंसर ये है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आसान आसान सवाल है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे पुट कर पाएंगे फार्मूला, आंसर आ जाएगा तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें इंग्लिश वाले। शाम ए से बी की ओर सुबह 10 बजे चलना शुरू करता है राधा सुबह 10 बजे। सी पे मिलने के बाद एक दूसरे के घर क्रमशः 24 और 54 मिनट पहुँचते हैं। टाइम निकालना, मीटिंग पॉइंट, मीटिंग टाइम। तो मीटिंग टाइम टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2। T1 कितना है 24, ये कितना है 54। तो हो गया भैया 6 चौक 24 और 6 नेम 54। तो 6 बाहर आ गया, ये इसमें आ गया 2, इसमें आ गया 3, 6 छंग 36 मिनट में था, तो 36 मिनट और मिलेंगे। तो मीटिंग टाइम क्या हो गया 10:36 सुबह लिखा है तो AM। आंसर का ध्यान रखना, AM PM में ऑप्शन हो सकता है, इसलिए। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वाले ले लिया। ठीक, मैं इन क्वेश्चंस की ही बात कर रहा था, जो अच्छे क्वेश्चन बता रहा था मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। दो रेलगाड़ियाँ ए और बी में एक्स और वाई स्टेशन में क्रमशः एक्स पता करती एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट के बाद वाई तथा एक्स पर पहुँचती हैं। मतलब मीटिंग करने के बाद वो कितने कितने बजे पहुँचती हैं, वो एक क्वेश्चन है। और एक ट्रेन की स्पीड दे दी गई, दूसरे की निकालनी है। तो निकाल लेते हैं, एक की स्पीड 54 है, दूसरे की मान लेते हैं एक्स है। तो 54 वाले को कितना टाइम लग रहा है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, इसको चेंज कर लेते हैं पहले फटाफट। 4 आवर 48 मिनट, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये हो गया 5 5 चौको 20 और 4 24 बटे 5। ऐसे सिमिलरली अगली क्या है 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को घंटे में चेंज कर लेते हैं, ये हो गया 1/3। तो 3 3 9 और 1 10/3। अच्छा, अब 45 दे रखे में एक ही गति, ये जाता है एक्स से वाई की ओर। इसका मतलब ऊपर जो नंबर होगा वो होगा 10/3। इंक चेंज कर लो फटाफट। 10/3 अपॉन 24/5। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा इसका 10/3 इंटू 5/24। भाई 2 से ये काटा, ये 5 हो गया, 2 से काटा ये 12 हो गया। तो 45/45 अपॉन एक्स इक्वल टू 25 और 36। 45/x बराबर 5/6। 5 एकम 5 5 ने 45। तो दूसरी वाली ट्रेन की चाल कितनी हो गई 954 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन का आंसर है। कोई दिक्कत और कोई परेशानी हो तो कमेंट कर दियो। ठीक है, यही पूछा गया था। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कल और बढ़िया क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। और वीडियो को पूरा देखो भाई, तुम लोग पूरा नहीं देख रहे हो बस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।